आवाज आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन? यस। ओके। दो मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर लिया था? हमने सेंट्रल बैंक स्टार्ट कर लिया। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन व्हिच कंट्रोल्स, गाइड्स एंड रेगुलेट्स अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमी। ठीक है। उसके बाद हम इसके फंक्शंस पढ़ रहे थे। पहला फंक्शन था इशूइंग करेंसी फंक्शन। कुछ कह रहे हैं क्या ये लोग? ठीक है। इशूइंग करेंसी फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में कौन इशू करता है करेंसी? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी। सिर्फ किसका सोल अथॉरिटी है? सेंट्रल बैंक है। और किसी के पास सोल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, किस बेसिस पे इशू करती है? बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या बोलता है? हमें कितने का रिजर्व वर्थ 200 करोड़ का रिजर्व रखवाना पड़ता है। ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या? गोल्ड, फॉरेन exchange and government securities and bond, out of which 115 crores must be of gold. अच्छा, 1 रुपी को कौन इशू करता है? अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई नहीं, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ ऑफ, फाइनेंस। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय आरबीआई। सारी बातें पढ़ ली थी। अच्छा, कॉइन्स को कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। हाँ, ठीक है। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर एक्ट करती है। जैसे हम लोगों के लिए बैंकर कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है ना? हाँ, वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर है। ठीक है। सरकार के लिए कैसे? सरकार का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती, लिखवाया था, है ना? ठीक। अच्छा, और क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देती है उधार पे ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या करती है? सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करती है इकोनॉमी के अंदर। और सरकार को एडवाइस करती रहती है। ठीक है। क्या बैंक, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए भी बैंकर है? हाँ, उनके लिए भी बैंकर है। सरकार के लिए भी बैंकर है और दूसरी बैंक्स के लिए भी बैंकर है। कौन? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ठीक है ना? जैसे इट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड regulates other monetary institution या banks in the economy. It keeps CRR of commercial bank with itself safely and invested. It also lends money to the commercial bank for investment. ठीक है। और कैसे एक्ट करती है? lender of last resort और क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी अच्छे से। तो कितने फंक्शन हो गए? अगर इधर में आऊं, लिस्ट में आऊं अपनी, देखो लिस्ट में आऊं तो लिस्ट देखो पहले। लिस्ट लिस्ट के अंदर यहाँ दे रखा है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। जब ये आएगा तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। टाइम वेस्ट करने से वहां कोई फायदा नहीं है। हाँ, अभी आएगा डिटेल में आगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई थी? हाँ भाई, तो हमने इशूइंग करेंसी फंक्शन कर लिया है, बैंकर टू द गवर्नमेंट और बैंकर्स बैंक। ठीक है ना? अब हम किस पे आ गए जरा बताओ? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आज के ये दो फंक्शन है, मेरा जो फोकस है वो इन दो फंक्शन पे ही रहने वाला है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोनों के दोनों। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है। सबको आवाज आ रही है? ये इनके ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा यार इन लोगों का? ठीक है भाई, चलो हेडिंग डालो, लिखो मेरे साथ। फोर्थ फंक्शन, लेंडर्स लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। लिखो, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक also acts as central bank also acts as lender of last resort for commercial banks, for commercial banks। बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो when when commercial banks when commercial bank face face liquidity crisis, liquidity liquidity crisis crisis and other institutions
and other institutions refuses to help, एक सेकेंड, refuses to help commercial bank, banks लिखना, comma, then only central bank, then only central bank helps them in the event of emergency, in the event of emergency, in the event of emergency. बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो central bank accommodates, central bank accommodates eligible securities, eligible securities of central bank accommodates eligible securities of commercial banks with itself and help them to meet distress, सामने देखते रहो, distress, to meet distress. बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो it is because no sound and genuine business transaction, GENUINE, क्या हो रहा है इनके साथ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम, एक सेकंड रुकना जरा, लिखो no sound and genuine business transaction should be restricted, only due to shortage of funds, only due to shortage of funds. ठीक है, सुनो भैया मेरी बात को ठीक से सुनना, प्रियांशु उधर आ जाओ तुम भी, सुनो भाई, मुझे बताओ फंक्शन अब हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, नाम क्या है फंक्शन का? फंक्शन का नाम है, हाँ, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. पहली बात, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है आखिरी सहारा. लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? आखिरी सहारा. कॉमर्शियल बैंक्स का आखिरी सहारा कौन है? सेंट्रल बैंक. वेरी गुड. ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का आखिरी सहारा लास्ट रिजॉर्ट कौन है? सेंट्रल बैंक. और इन केस ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई. क्या? आरबीआई. समझ में आ रही बात? कैसे है, क्या करता है, जरा ढंग से सुनना. आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था. कॉमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है? कॉमर्शियल बैंक के मेन दो ही फंक्शन है. क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स. पब्लिक से क्या करते हैं ये? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उनको क्या देते हैं, जरा बताओ? लोन्स देते हैं. ये इनका मेन काम है. ठीक है, और यहां से डिपॉजिट हमसे क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं. समझ में आ गई बात? ये किसका काम है, जरा बताओगे?
कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कभी कभार क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक कौन सी प्रॉब्लम में फंस जाता है बेटा, कॉमर्शियल बैंक प्रॉब्लम में फंस जाता है, कौन सी प्रॉब्लम है बेटा, लिक्विडिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है जरा बताओ, नाम क्या है, लिक्विडिटी क्राइसिस। अब ये लिक्विडिटी क्राइसिस होती क्या है, जरा ढंग से सुनना, ठीक। मैंने आपसे बोला कॉमर्शियल बैंक के दो ही काम है, पैसा लेना और दूसरे को देना। तो कॉमर्शियल बैंक ने हमसे मान लो कितने रुपए लिए, जरा बताओ, 1000 रुपए ले लिए, ठीक है। और यही 1000 रुपए किसी को, मुझे बताओ क्या कर दिए, लोन दे दिए। यही तो करता रहता है कॉमर्शियल बैंक, है ना, ठीक। अब मान लो क्या हुआ, ठीक, ये जो लोन जिसको दिया है, ठीक, ये पैसे लेके भाग गया, ठीक है। पैसे लेके भाग गया मतलब डिफॉल्ट कर दिया इसने। क्या कर दिया इसने, डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब, हाँ, इसने पैसे रिटर्न नहीं करे, डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो डिपॉजिटर जिन्होंने पैसे रखवाए थे वो तो अपना पैसा विड्रॉ करने आएंगे ही, पैसा विड्रॉ करेंगे। बट आज पीएनबी के पास पैसा नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने किसको दे दिया था, किसी डिफॉल्टर को दे दिया था। डिफॉल्टर हमारा कौन है, डिफॉल्टर कौन है, विजय विजय माल्या, ठीक है। ये रहा विजय माल्या, वो पैसे लेके भाग गया, ठीक है। अब बेटा कॉमर्शियल बैंक लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस गया। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश खत्म, पैसा नहीं है उनके पास। और डिपॉजिटर्स बेटा लाइन लगाए खड़े हुए हैं बैंक के बाहर के, हमें अपना पैसा चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कॉमर्शियल बैंक के पास। अब बताओ कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, मदद ही तो मांगेगा, तो दूसरे लोगों के पास जाएगा मदद मांगने, ठीक है। कौन से हैं वो लोग, हो सकता है दूसरी बैंक के पास जाए, एचडीएफसी बैंक के पास जाए, उनसे बोले हमें पैसा दे दो, है ना। या हो सकता है किसी और इंस्टीट्यूशन के, किसी कंपनी के पास जाए, उससे क्या बोले कि हमें पैसा दे दो। बट बेटा सारे इंस्टीट्यूशंस ने हेल्प करने से मना कर दिया। कौन सा हमारी पूरी कंट्री के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो हेल्प करने से मना नहीं करेगा, बताओ भाई। बच्चों की हेल्प, आप लोग पूरी दुनिया में, आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, आपको अपने सारे दोस्तों ने हेल्प करने से मना कर दिया, लास्ट में कहां जाओगे, पेरेंट्स के पास जाओगे, पापा के पास जाओगे। पापा हेल्प करने से मना करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, समझ में आ गया। सिमिलरली केस किसका है मुझे बताओ, आरबीआई का। हमारी कंट्री में सिमिलर केस किसका है, आरबीआई का। आरबीआई बेटा इनको हेल्प करने से मना नहीं करेगा। बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं, एक सेकंड जरा रुकना, इनको पहले फिट करूं मैं। सुनो भैया मेरी बात को ढंग से, मुझे बताओ कॉमर्शियल बैंक आज किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास मदद मांगना। अब आप मेरे से पूछो सर आरबीआई हेल्प तो करेगा इनकी, बट पहले आप ये लॉजिक बताओ आरबीआई इनकी हेल्प क्यों कर रहा है, ऐसा क्या है आरबीआई। नहीं नहीं, वो 10% तो है, चलो मैं वो उसकी बात करूंगा अभी। बट बेटा आरबीआई चाहता है हमारी कंट्री के अंदर कोई बैंक बंद ना हो, कोई, क्योंकि अगर कोई बैंक बंद हो गई तो बहुत सारे बिजनेसेस को अफेक्ट हो जाएगा। हमारे आरबीआई की सोच है नो साउंड एंड जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई अच्छी और जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन कंट्री के अंदर रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज ओनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से। किसकी वजह से, शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से। मान लो इन्होंने अपना सीआरआर जो आरबीआई के पास रखवा रखा था वो भी ले लिया, बट पूरा नहीं पढ़ पाया। सीआरआर तो सिर्फ कितना होता है, 10%, है ना। और डिफॉल्ट तो कितने का हुआ है, 1000 रुपए रखवाया होगा वहां पे, 100 रुपए, और डिफॉल्ट कितने का हो रहा है यहाँ पे, 1000 रुपए का। तो कैसे रिक्वायरमेंट पूरी कर दोगे, 100 रुपए से नहीं कर पाओगे ना। तो आरबीआई और 900 रुपए भी तो देगा इनको एक्स्ट्रा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो क्यों दे रहा है, बिकॉज नो साउंड एंड जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन द इकोनॉमी ओनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। सिर्फ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पैसों की कमी की वजह से कोई साउंड और जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन कंट्री के अंदर रुकनी नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, ये आरबीआई की सोच है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी बैंक बंद ना हो पाए, आरबीआई ये चाहता है, ठीक है, क्योंकि कंट्री के अंदर वरना बहुत सारी ट्रांजेक्शन और बिजनेसेस उससे अफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है इतनी पहली बात, ठीक। अब आप ये भी पूछो मेरे से, हाँ हाँ, वही मैं सारी बातें बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, अब उसी आ रहा हूँ। अब प्रोसेस क्या है, अब मेरे से पूछोगे सर ये प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होती है पूरी ट्रांजेक्शन। सर ढंग से सुनना पूरी बात को। आरबीआई इनसे पूछता है भाई देखो ऐसा है, तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो करी होंगी लोन देने के अलावा। तो पीएनबी बोलता है हाँ हमने बहुत सारे शेयर्स वगैरह, शेयर सिक्योरिटीज वगैरह भी खरीद रखे हैं, ठीक है, कंपनीज वगैरह के अंदर। तो ये जो शेयर्स और सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स वगैरह इन्होंने खरीद रखे अपने पास, ठीक है ना, कहते हैं ये हमारे पास रखवा दो गिरवी। आरबीआई वो शेयर्स एंड बॉन्ड्स वगैरह इनसे ले लेता है, और इसके अगेंस्ट, एलिजिबल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट
ठीक है ना। वही सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है इन्होंने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रखा हो, कहीं प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रखी हो, लैंड वगैरह खरीद रखा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉमर्शियल बैंक कुछ भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट। मैं कह रहा हूँ वो सिक्योरिटी क्या है, एलिजिबल है, ठीक है, उनको ले लेती है और उसके अगेंस्ट बेटा इनको ये जो लोन दिया है ये लोन दे देती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब आप पूछोगे सर क्या फ्री में लोन? नहीं। क्या पीएनबी हमें फ्री में लोन देती है? नहीं देती ना। सिमिलरली आरबीआई भी इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। समझ में आ गई बात? वो कैसे करता है अभी क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आएगा, वहां पे ही बताऊंगा सारी बातें, ठीक है। आपको पूरी बात समझ में आई? तो आरबीआई ने इंटरेस्ट भले ही चार्ज कराओ, गिरवी भले ही रखवाई हो, चीजें हेल्प तो करी ना। पूरी दुनिया ने तो मना कर दी थी हेल्प करने से कि नहीं करेंगे, बट किसने हेल्प करी? आरबीआई ने। तो आरबीआई को क्या बोला जाता है बताओ? लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी सहारा भाई कौन है? आरबीआई। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो रीड करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। व्हेन कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, फेस करती है किस चीज को? लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश खत्म हो गई उनके पास, ठीक है ना। एंड अदर इंस्टीट्यूशंस रिफ्यूजेस टू हेल्प कॉमर्शियल बैंक, उन्होंने मना कर दिया कि कॉमर्शियल बैंक की हेल्प नहीं होगी, ठीक है ना। देन ओनली बताओ, देन ओनली सेंट्रल बैंक या आरबीआई हेल्प्स देम इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का तो इवेंट है, उसमें कौन हेल्प करता है? आरबीआई। सेंट्रल बैंक क्या कैसे करता है हेल्प? देखो मैंने लिखा है एकोमोडेट्स, उनसे बेटा क्या ले लेता है? उनकी एलिजिबल सिक्योरिटीज ले लेता है, ठीक है ना। किसकी? कमर्शियल बैंक की अपने पास रख लेता है और उसके अगेंस्ट उनको लोन दे देता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब ऐसा क्यों कर रहा है? इट इज बिकॉज नो साउंड एंड जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर है? आगे चले। ये वाला आपको क्लियर हो गया पूरा? हाँ पूछो। जैसे ये बैंक्स अभी रिसेंटली कोलैब कर रहे हैं, मतलब एक साथ चलते हैं। हाँ जैसे जैसे आप कोलैब कर मतलब पीएनबी मर्जर्स हो रहे हैं। हाँ, पीएनबी और ओबीसी का मर्जर हो चुका है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक का। हाँ तो इनसे इनको क्या मतलब सर, फायदा क्या हो रहा देखो है? फायदा जब भी मर्जर होता है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो उसका मतलब ये होता है कि आप इतना अलग अलग क्यों ऑपरेट कर रहे हो। जैसे मान लो मैं कहीं कोचिंग जाऊंगा, तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि इसी जगह कोचिंग में मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूं, मैं यहीं पे बिजनेस भी पढ़ लूं और अकाउंटेंसी भी पढ़ लूं, मेरे को इधर उधर ट्रैवल ना करना पड़े। करेक्ट है, यही तो बात है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि एक ही जगह सारे काम हो जाए। तो जब पब्लिक सेक्टर इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है और दो सेक्टर दो बैंक अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक कोशिश ये करते हैं कि ये जो बैंक्स हैं आपस में मर्जर हो जाए। अगर एक बैंक लॉस में चल रहा है और एक बैंक प्रॉफिट में चल रहा है, तो दोनों को मिला दोगे तो प्रॉफिट ही आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एसेट्स उनकी सेम हो जाएंगी, ये कहने का मतलब है। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। ये मोबिलिटी अभी यहां से कहां से लिया? वो तो मैंने उसमें पढ़ाया था। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। मनी जो होती है वो इट इज मोबाइल इन नेचर। क्या मतलब? अपने पास अपने पास, हाँ अपने पास नहीं, कैश ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मूवमेंट नहीं, मूवमेंट ऑफ मनी। मनी को मैं अपने पास रख के कहीं भी घूम सकता हूँ। मनी में कौन सी कैपेसिटी है? मूवमेंट कैपेसिटी, ठीक है। मोबिलिटी, इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। जो बार्टर सिस्टम में नहीं था, ठीक है। मैं अपने सारी टेबल को कहां का रख के घूमूंगा? नहीं घूम सकता ना। समझ रहे मेरी बात को? वही वाली बात, ठीक है। आगे चले। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं नेक्स्ट, हाँ क्रेडिट कंट्रोल, ये दो जगह है। एक यहाँ पे पढ़ना है हमें, ठीक है। यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। डिटेल में ये कहाँ पे? इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर के अंदर, वहां बताऊंगा। बट फिर भी आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। लिखो भाई, फिफ्थ है ना, फिफ्थ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है भाई। लिखो सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स credit, central bank controls credit in the economy. Central bank controls credit in the economy through through its monetary policy.
through its monetary policy, through its monetary policy. ठीक है ना, लिखो ए पॉइंट। सब पॉइंट है। हाँ चलो आगे एक लाइन और लिख लो। फॉलोइंग्स आर few measures to control credit in the economy, ठीक है। अब लिखो फर्स्ट, लिखो बैंक रेट, बैंक रेट, लिखो बैंक रेट, बैंक रेट is a rate at which central bank lends money, to commercial banks, Bank rate is a rate at which central bank lends money to commercial banks. बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो at the time of inflation, it is increased to restrict the credit in the economy. Bullet point change. At the time of deflation, it is decreased to increase the credit in the economy. लिख लेना तो बता देना। हाँ भाई लिख लेना तो बता देना। सुनो भाई, हाँ भाई, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक चलने से पहले हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 99% बच्चे गलती कर देते हैं, वो तो आप नहीं करोगे क्योंकि मैं पहली बता के चल रहा हूं। एक फंक्शन होता है, नीचे लिख देता हूं, एक फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। कौन सा फंक्शन है, नाम बताओ। और एक फंक्शन है हमारा क्रेडिट कंट्रोल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। मैं बता के चलता हूं बच्चों के, देखो ऐसा भी क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, आता ही आता है, गारंटी आता है, ठीक है ना। बट सीबीएसई वाले इतने चालाक हैं, बच्चे माइंड में सेट ये करके जाते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन 101% आना है, बट दे देते हैं क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। अब बच्चे के माइंड में क्रेडिट क्रिएशन है, वो नहीं देख रहा कि वहां क्रेडिट कंट्रोल लिखा है,
वो तो बस उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्रेडिट क्रिएशन भैया ने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने उसका माइंड साफ लिखा हुआ है क्रेडिट कंट्रोल, उसका माइंड उसको रीड कर रहा है क्रेडिट क्रिएशन, समझ रहे हो, और वो पूरा क्रेडिट क्रिएशन लिख देता है तमीज से, ठीक है, और बोलता भैया पूरे 6 नंबर है मेरे तो, बढ़िया से लिख के आया हूँ, मैंने पेपर दिखाना जरा, पेपर वहां लिखा हुआ था भैया क्रेडिट क्रिएशन करके आया हूँ मैं, पूरे 6 नंबर जैसे आपने लिखवाया था वैसे ही करके आया हूँ मैं, मतलब पेपर तो दिखा दो, वो पेपर दिखाता है, वहां लिखा होता है क्रेडिट कंट्रोल, और जैसे ही बताता हूँ यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल, फिर ऐसे अरे भैया ओ भैया मैंने रेट नहीं करा, ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, पहली बता के चल रहा हूँ, बिल्कुल आंख कान नाक सब ओपन रखने हैं बिल्कुल पेपर के अंदर, और सबसे ज्यादा पता है क्या, दिमाग, ठीक है, एकदम आपको पता है लगता है कि मैंने मेरे कोई चीज आती है वही दिख रही है मेरे को पेपर के अंदर, अब तो बिल्कुल एक्साइटेड हो गया मैं, ठीक है, और मेरे को करना है, थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल कम, ठीक है, समझदारी से काम लेना है पेपर के अंदर, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है बस आपको, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अब जरा ढंग से सुनना बात को, क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है, किसका, कॉमर्शियल बैंक का, क्रेडिट कंट्रोल किसका है, सेंट्रल बैंक का, दोनों जमीन आसमान का फर्क आ गया इसके अंदर, क्रेडिट को इकोनॉमी में क्रिएट कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक्स, हमें लोन कौन देता है, कॉमर्शियल बैंक्स, समझ में आ गई बात, बट इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल रोक के कौन रखता है, आरबीआई, समझ रहे हो बात को, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, ठीक है, ये लोग कम से कम लोन ले। अब वो मैं अभी बताऊंगा कैसे, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा वो मैं बताऊंगा, बट समझो कंट्रोल करके रखता है कौन, आरबीआई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गए, अब जरा ढंग से सुनना, आरबीआई इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ठीक है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, अभी मत पूछना कि भैया ये पॉलिसी क्या होती है, ये पूरी पॉलिसी ही आपके सिलेबस में है, पूरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसी कहां पे, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर में, अभी नहीं समझनी है, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर पूरी पॉलिसी इतनी बड़ी, ठीक है, वहां पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मत पूछना क्या है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, ये भी नहीं पढ़ पाएंगे हम, ठीक है, तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है कौन, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, कैसे, कुछ मेजर्स हैं उनको यूज करता है और इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल हो जाती है, वो क्या मेजर्स है बस वो पढ़ने अभी आपको, समझ में आ गई बात, पहला मेजर है हमारे सामने बैंक रेट, क्या क्या नाम है जरा बताओ, बैंक रेट, अब सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या लिखे, बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, सामने देखो, इधर देखो, ये कौन है, ये कौन है, ये कॉमर्शियल बैंक दिख रही है तुम्हें, बिना देखे बोलना है, क्या कौन है ये, हाँ जनरल पब्लिक, कौन है, जनरल पब्लिक, लो एक दो लोग और बता देता हूँ, जनरल पब्लिक है ये पॉइंट आपको अच्छे समझने हैं, ये समझ लिए तो आपके आगे के चैप्टर्स भी अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है, ये कौन है, ये कौन है, कॉमर्शियल बैंक, और इधर कौन है, आरबीआई, अब आपको आपको इक्वेशन तो समझ में आ गई है ना, सीक्वेंस कौन कहां पे है ना, ये है आरबीआई, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं जब हमें लोन चाहिए होता है पब्लिक को, वो कहां जाते हैं, हम इनके पास जाते हैं, ये हमें क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं, अच्छा एक बात तो जब हमें लोन देते हैं तो क्या फ्री में देते हैं, हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मैं इंटरेस्ट कैसे बोल देता हूँ, आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देता हूँ, वैसे आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, बट मान लो क्या है ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्या किसी दिन कॉमर्शियल बैंक का टाइम नहीं आएगा जब इनको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, आएगा, हमारा टाइम है आज, हम ला रहे हैं कॉमर्शियल बैंक के बाद, हमसे अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, बट किसी दिन टाइम आएगा किसका बताओ, कॉमर्शियल बैंक का, और जिस दिन कॉमर्शियल बैंक का लोन लेने का टाइम आया, इनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये दोबारा हमारे पास आएंगे क्या, कि हमने तुम्हें लोन दिया था तुम हमें लोन दो, ऐसा थोड़ी होगा, ये किसके पास जाएंगे, वेरी गुड, आज ये जाएंगे बेटा, ये जाएंगे आरबीआई के पास, ठीक है, लोन लेने, समझ रहे हो मेरी बात, और आरबीआई दी बाप ऑफ ऑल बैंक, पापा ऑफ ऑल, मना थोड़ी करेगा, आरबीआई करेगा ले लो लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये लो लोन लो तुम, ठीक है, ठीक, बट तुमने जब लोगों को लोन दिया था तो उनसे क्या चार्ज करा था, इंटरेस्ट, आज हम तुम्हें लोन देंगे, हम भी क्या चार्ज करेंगे तुमसे, इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आरबीआई उसको इंटरेस्ट नहीं बोलता, आरबीआई उसको बोलता है बैंक रेट, क्या बोलता है बताओ भाई, बैंक रेट, दोबारा बोलो क्या बोलता है, बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, ये वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक पैसा उधार पे देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना, पहले तो बैंक रेट समझने वाली बात थी क्या होता क्या है, तो ये वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक पैसा उधार पे देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, पहली बात, ठीक है ना, अब आप बोलो सर इसकी वजह से क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल कैसे होता है, जरा ढंग से देखना,
ढंग से देखते रहना। मैं कह रहा हूं बेटा, मान लो आरबीआई को इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को बढ़ाना है, यहां पे लिख देता हूं, क्रेडिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्या करना है, क्रेडिट को इंक्रीज। तो आरबीआई क्या करे, आरबीआई पता है क्या करता है, आरबीआई बैंक रेट को कम कर देता है। क्या कर देता है, कम। जरा ढंग से सुनना, ठीक। मान लो पहले चल रहा था बैंक रेट 10%, बट आरबीआई ने उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 5%। कितना कर दिया, 5%। इस बात का मतलब, इस बात का मतलब कि आज कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना सस्ता हो गया, किससे, आरबीआई से। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत आराम आराम से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बात। आज कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना सस्ता हो गया, किससे, आरबीआई से। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो जब इनको लोन सस्ता मिल रहा है ना, ठीक, तो ये तो लिख देता हूं पहले, कॉमर्शियल बैंक के लिए, कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना पता है क्या हो गया, चीपर हो गया। क्या हो गया, चीपर। अब ये क्या करेंगे, ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। अगर ये पहले लोगों से कितना ले रहे थे, 10%, ये भी लोगों से कितना लेंगे बताओ भाई, 5%। इनको सस्ता पड़ रहा है, उसका बेनिफिट ये कहां ट्रांसफर करेंगे, आगे। तो ये क्या करेंगे, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, जल्दी बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर लेंगे, कम। अब मुझे बताओ, अगर इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट क्या हो गया, कम। मुझे पहले लोन मिल रहा था, मैं घर के लिए लोन लेने जा रहा था मान लो, तो मेरे को इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे 10%, बट आज उसी लोन के लिए मेरे से अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5%, तो इकोनॉमी के अंदर लोग लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, ज्यादा। तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, देख रहे हो क्या हो रहा है ना। सिमिलरली अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता तो, बैंक रेट बढ़ा देता तो क्या होता, तो कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या होता, जल्दी बताओ, ऑनलाइन, कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना क्या हो जाता, कॉस्टलियर। किससे, आरबीआई से। मान लो आरबीआई ने 10% की जगह ये 20% कर दिया, तो आज कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो गया, किससे, आरबीआई से। तो ये क्या करेगा, जल्दी बताओ, ये क्या करेगा, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। ये लोगों से भी कितना लेने लगेगा बताओ भाई, 20%। और अगर इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, बताओ भाई, तो लोग लोन कम लेंगे, तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम। अब देखो, हमारी कंट्री के अंदर लोन को इंक्रीज करना और लोन को डिक्रीज करना किसके हाथ में है, आरबीआई के। आरबीआई क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, अरे बैंक रेट को नहीं, क्रेडिट को। फंक्शन का नाम क्या है, क्रेडिट कंट्रोल। तो इकोनॉमी के अंदर आरबीआई क्या कर रहा है, क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है। किसके थ्रू, जरा बताना पहला, किसके थ्रू, अरे कॉमर्शियल बैंक के थ्रू नहीं, किसके थ्रू, बैंक रेट के थ्रू। किसके थ्रू, बैंक रेट के थ्रू। समझ में आ गए, ऐसे काफी सारे अभी आपको रेट्स पढ़ने हैं। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, बैंक रेट। बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। अच्छा, तो इकोनॉमी के अंदर अगर क्रेडिट को रोकना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या करें बताओ, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इट इज इंक्रीज्ड। हाँ भाई, अभी ये मत, प्लीज मत पूछो, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, ये सब मैं कहां पढ़ाऊंगा, कहां पढ़ाऊंगा, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में। लो इधर आओ, तुम पूछ रहे हो, थोड़ा बता दो क्या होता है नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है ना, जरा ढंग से देखना, लोगों के पास ज्यादा पैसा जाता है। लोगों के पास पैसा ज्यादा कब आएगा, जब वो क्या लेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा लेंगे तो गाड़ी भी खरीदेंगे, ठीक है, गाड़ी भी खरीदेंगे, घर भी खरीदेंगे, सारी चीजें खरीदेंगे। इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर चीजें महंगी होने लगती हैं, प्राइस बढ़ जाता है। और इस प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइस बढ़ने को इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई। तो आरबीआई क्या करता है, इकोनॉमी के अंदर ये महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट से रुकती है ये, ठीक है, ये बैंक रेट वगैरह यूज करता है। तो आरबीआई पता क्या करता, आरबीआई इस केस के अंदर बैंक रेट बढ़ा देता, तो कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना क्या हो जाता, मुझे बताओ, कॉस्टली हो जाता। क्या हो जाता, कॉस्टली। तो फिर वो क्या करता, वो अपना आरओआई बढ़ा देता। आरओआई बढ़ाता तो लोगों के लिए लोन लेना क्या हो जाता, महंगा। तो लोग इकोनॉमी के अंदर लोन क्या लेते हैं, कम। लोग लोन कम लेंगे तो इकोनॉमी के अंदर पैसा क्या जाएगा, कम। तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी,
कम, और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड फिर से कम हो जाएगी, और ये जो प्राइस है ना ये कम होने लगेंगे। तो देखो हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करी? इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करी, महंगाई कैसे कंट्रोल करी? आरबीआई ने सिर्फ बैंक रेट यूज करा, बैंक रेट को बढ़ा दिया। तो मैंने यहाँ पे ये लिखवाया है कि एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट, इट इज का मतलब बैंक रेट को हम क्या करते हैं, इंक्रीज, ताकि इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, रुक जाए। ये जो मैंने नीचे बताया है ना, ये जो मैंने नीचे बताया है, ये सारी बात आपकी इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर की है। ये वहां पे पढ़ोगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वहां पे, इसलिए मैंने वहां के लिए छोड़ रखा है इस टॉपिक को। बोला था ना ये टॉपिक दो जगह है, मैंने यहाँ पे आपको उतना ही समझाया इस वजह से कि जितना आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। जल्दी लिखो, दूसरा टाइम कम रह रहा है। कैश, कैश रिजर्व रेशो, CRR, कैश रिजर्व रेशो, CRR लिखो। It is the reserve required. It is the reserve required by commercial bank. It is the reserve required by commercial bank to maintain to maintain with to maintain with central bank to maintain with central bank to maintain with central bank out of total cash available, out of total cash available with commercial bank, with commercial बैंक। भाई इतना ही लिख लेना, टाइम कम रह रहा है। ठीक है भाई, यहां से नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो यहीं तक करेंगे आज हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे।